आप सभी को जय मसीह की। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी के मध्य में वीडियो के माध्यम से आने के लिए ऐसा सुंदर मौका प्रभु ने दिया। आशा करता हूँ आप सभी प्रभु में अच्छे होंगे, बढ़ रहे होंगे। और आज हम सीखने वाले हैं पवित्र बाइबल से कि प्रभु ने हमें ये जीवन क्यों दिया है। आज प्रभु का वचन हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातों को बताने वाला है। आमीन। जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, हमारा जीवन छाया के समान है, सांस के समान है, भाप के समान है। हमारा जीवन घास के समान है, जो आज है कल सूख जाएगा। हमारा जो जीवन है मेरे प्रिय पल भर का है। हमारा जीवन है ही क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को ये जीवन क्यों दिया है, हम सभी को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। जब हम यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 7 पद में यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हर एक जो प्रभु का कहलाते हैं, प्रभु ने सिरजा और रचा है। क्यों? ताकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जब हम नए नियम की पुस्तक में आते हैं, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, उसने यीशु ने अपना लहू को देकर हमें खरीद लिया, मोल लिया। क्यों? ताकि हम हमारी देह के द्वारा, हम हमारे शरीर के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, यहोवा की महिमा करें। यीशु ने खरीद लिया ताकि हम यीशु की महिमा करें। यहोवा ने हमें सिरजा, यहोवा ने हमें बनाया ताकि हम यीशु की महिमा करें, प्रभु की महिमा करें। जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 38 अध्याय 18 वचन में राजा हिजकिय्याह अपने इन वचनों को स्पष्ट रीति से कहता है जी, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। यदि हम मर जाते हैं, हमारा मृत्यु हो जाता है, मेरे प्रियो, इसमें लिखा है अधोलोक में हम धन्यवाद नहीं कर सकते। मरने के बाद हम खुदा की आराधना नहीं कर सकते। मरने के बाद उसकी सच्चाई का प्रचार, वो आगे लिखा है, और उसकी स्तुति नहीं कर सकते। मरने के बाद हम प्रभु के लिए जी नहीं सकते। मैं इस संदेश के द्वारा यह आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको कॉलिंग किया है, एक बुलाहट आपके अंदर है। प्रभु ने आपको इस पृथ्वी में ठहराया है ताकि उसके उद्देश्य को पूरा करें। मरने के बाद हम उसकी बुलाहट के अनुसार नहीं चल सकते। मरने के बाद हम उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर सकते। प्रभु ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है ताकि हम प्रभु के काम को दिन ही दिन में करते जाए। और ये कब होगा? जब हम जीवित हैं, ये तब होगा। हालेलुया। लिखा है उसके 19 पद में, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। जीवित लोग खुदा की आराधना कर सकते हैं। जीवित लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जीवित लोग सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। जीवित लोग यीशु की गवाही दे सकते हैं। मेरे प्रियो, आज वह समय आपका है। आज वह समय आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमारा जीवन ढलती हुई छाया के समान है। कुछ पल दिखाई देगा, उसके बाद नहीं। हमारा जीवन भाप के समान है। हम कब मर जाए कोई गारंटी नहीं है।
इसलिए क्या हिजकिय्याह ने कहा, अधोलोक में उसका धन्यवाद नहीं हो सकता। जी, जब हम भजन संहिता के पुस्तक 30 अध्याय का 9 पद में राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। दाऊद जो राजा है, दाऊद जो इस्राएल पर शासन करने वाला एक राजा है, वो इस प्रकार से वचनों को कहता है, यदि मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। सोचिए, एक राजा अपने जीवन के बारे में चिंता करता है और हम अपने जिंदगी से हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते, विचार नहीं करते। राजा दाऊद अपने जीवन के विषय में वो कहता है, यदि मैं कब्र में चला जाऊंगा मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं मेरे प्रियो, मिट्टी परमेश्वर की महिमा, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का स्तुति नहीं कर सकता। हमारे लहू से क्या लाभ होगा? हम जब खत्म हो जाएंगे हमारे देह से क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अंत हो चुका है। मिट्टी सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकता। जब हम भजन संहिता की पुस्तक 6 अध्याय का 5 पद यदि हम पढ़ते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मृत्यु के बाद हम खुदा को स्मरण नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। उस समय हम आराधना नहीं कर सकते, उस समय हम गवाही नहीं दे सकते, उस समय हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। क्योंकि लिखा है क्योंकि मृत्यु के बाद खुदा का स्मरण नहीं हो सकता, उस समय प्रार्थना नहीं हो सकता, उस समय आराधना नहीं हो सकता। क्योंकि अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कोई भी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो जीवन दिया है, इस जीवन को खुदा के लिए समर्पण करें और यीशु के लिए काम करें, स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करे, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए खड़े हो जाए, उसकी महिमा करने के लिए तैयार हो जाए। आमेन। जब हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 71 अध्याय का 23 पद में लिखा है, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें क्यों बचा लिया है? ये उपकार प्रभु ने क्यों किया है? ताकि हम उसका जय जयकार करें, ताकि हम उसकी महिमा करें। दाऊद कहता है, मैं जय जयकार करूंगा, मैं तेरे नाम का जय जयकार करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 146 अध्याय का 2 पद में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद अपने भजन संहिता की पुस्तक में ये वचनों को कहता है, मैं जीवन भर यहोवा को महिमा देता रहूंगा, जब तक मैं इस पृथ्वी पर बना हूं, तब तक मैं जीवित हूं, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आमेन। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा और आज हमने जाना ये जीवन जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, उसकी महिमा करने के लिए दिया है। ये जीवन जो मिला है, यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाने के लिए मिला है।
इस जीवन के बारे में चिंता करें। ये जो जीवन है पल भर का है। हम कितना वर्ष जिंदा रहेंगे हमें नहीं मालूम। कोई तो 40 में खत्म हो जाता है, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, उसके बाद। इसलिए जो जीवन, जो वर्ष प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, क्यों? ताकि हम यहोवा की महिमा करें। यदि आज आप जवान हैं, यदि आप जवान अवस्था में यदि प्रभु का कार्य नहीं कर पाएंगे तो बुजुर्ग अवस्था में कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बल घट जाएगा, आप निर्बल हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने आपको जवान रखा है। क्यों? पबजी खेलने के लिए नहीं मेरे प्रियो, सिनेमा घर में जाने के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को बगीचा में घुमाने के लिए नहीं, बीड़ी और शराब पीने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने आपको जवान रखा है। उसकी स्तुति करने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहन आपको प्रभु ने जीवित रखा है। बाइबल का वचन कहता है हम मर मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आज हम जीवित हैं उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा। यदि आज मैं जीवित हूं उसके अनुग्रह के द्वारा, तो उसके लिए मैं जीऊंगा, उसके लिए मैं मरूंगा। आप उसकी करुणा के द्वारा जीवित है, उसके लिए जिए। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, मेरी अभिलाषा जीवित नहीं है, बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित है। आमेन। आज हम जाने और पहचाने कि परमेश्वर ने यह जीवन दिया है उसके लिए जीने के लिए, उसके राज्य के लिए जीने के लिए। आमेन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमेन।